फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उमेश पाल हत्याकांड का एक और खौफनाक सीसीटीवी फुटेज आया सामने, जिसमें सुरक्षाकर्मी को बम से घायल किया गुड्डू मुस्लिम ने, और गुड्डू मुस्लिम के बमबाजी के बाद सिपाही घायल होकर ज़मीन में गिर जाता है और उसके दाएं हाथ में चोट आती है। ऐसे में बमबाजी से आसपास का दहशत का माहौल रहता है। उमेश पाल के घर के बाहर ये बमबाजी हुई थी, जिसमें उमेश पाल की जान चली गई थी। इससे पहले भी एक सीसीटीवी सामने आया था, जिसमें एक सिपाही सुरक्षाकर्मी अंदर भागता है और पीछे जो गुड्डू मुस्लिम बम मारता है, जिसके बाद धुआं धुआं हो जाता है। जिसके बाद एक और सीसीटीवी ये सामने आया है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि सुरक्षाकर्मी के दाएं हाथ में चोट आती है और खून बहता है। ऐसे में सिपाही को उठाकर लोग अंदर ले जाते हैं, जिसके बाद थोड़ी देर बाद उसे इलाज के लिए भेजा जाता है, जहां उसे डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। बता दें, ये खौफनाक सीसीटीवी अब सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल, जिसमें दहशत फैलाते दिख रहे हैं अपराधी। हर कोई अपनी ज़िंदगी की ऊंचाइयों को छूना चाहता, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने देश और अपने शहर के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे ही विशाल मखेजा और रेमंत हैं, जो कि विदेशों में कॉरपोरेट सेक्टर में कामयाबी हासिल करने के बाद अपने शहर प्रयागराज लौटे हैं, और यहाँ पर तैयार संस्था के नाम से वे एक क्लास चला रहे हैं, जिसमें लोगों को जागरूक कर रहे हैं और अपनी किस तरह से सपनों को छात्रों को पूरा करना है, उस सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचने में उनकी मदद कर रहे हैं। किस तरह से छात्रों को मोटिवेट करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर रेमंत का, आइए सुनाते हैं आपको। सबसे पहले मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं 10 साल कॉर्पोरेट्स में काम कर चुका हूं। मैंने अमेरिकन एक्सप्रेस और जस्ट फाइन जैसी बड़ी कंपनीज़ में काम किया हुआ है, और वहाँ काम करने के बाद, वहाँ के लोगों के साथ उठने बैठने के बाद, और क्योंकि हम एक छोटे शहर से हैं, तो हमने ये चीज़ देखी कि छोटे शहर के लोगों में भी हुनर है, लेकिन सिर्फ उस हुनर को एक दिशा की ज़रूरत है। और वो दिशा हम उन्हें तब दे सकते हैं जब हम उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करा दें जो उन्हें उस वहाँ पे ये बता दे कि क्या उन्हें करना चाहिए और वो करने के लिए उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो हम लोगों को दिशा देने का काम कर रहे हैं। किस तरह से आप लोग दिशा दे रहे हैं, किस तरह से, कितना क्या चार्जेस होंगे या फ्री आप दे रहे हैं, क्या पूरा जी मैं बताता हूँ। जैसे तैयार में हम 2 कोर्सेज़ चला रहे हैं। जैसे सबसे पहले है तैयार ग्राइंडिंग। तैयार ग्राइंडिंग में हम बच्चों को असाइनमेंट्स देते हैं, मॉड्यूल्स देते हैं, जो वो काम करते हैं और उन्हें पता चलता है कि किस काम में वो अच्छे हैं, किस तरीके के काम में वो अच्छे नहीं हैं। जैसे कुछ बच्चे हमारे यहाँ ऐसे हैं जो आर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आर्ट्स में अच्छे नहीं हैं लेकिन वो रिसर्च में बहुत अच्छे हैं। तो उन्हें यहाँ पर ये पता चल गया वो किस तरह की फ़ील्ड के लिए बने हैं। अब आगे जाके वो उसी तरह की फ़ील्ड में अपना करियर बनाते हैं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं आजकल हर बच्चा IIT, IIM, IAS के पीछे भाग रहा है, लेकिन उन्हें आधे नहीं बल्कि मैं कहूँगा 80% से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो उस फील्ड के लिए बने ही नहीं हैं। तो तैयार किस तरह से बच्चों को दिशा दे रहा है और किस तरह से मोटिवेट कर रहा है, और कितने बच्चे अब तक यहाँ पर जुड़ चुके हैं? तो तैयार में अब तक 40 बच्चे जुड़ चुके हैं। और तैयार दिशा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि और कोचिंग्स में होता है कि बच्चों को दिया, पढ़ने को दे दिया और बच्चे पढ़ रहे हैं, हम उनसे काम कराते हैं। जो काम कल वो बड़े शहरों में जाके करेंगे, उसी तरीके का काम हम उनसे यहाँ करा रहे हैं, ताकि उन्हें अपने हुनर के बारे में पता चले। वो जो गलतियाँ करें, उन गलतियों से वो सीखें, और उसको, उनकी गलतियों को सिखाने के लिए मैं हूँ, विशाल मखीजा जी हैं, और हमारी एक और कोर टीम है जिसमें आरुषि हैं, जिसमें अक्षत हैं, और ये सब लोग टेक के बंदे हैं, और मैं जो हूँ, मैं ऑपरेशन संभालता हूँ यहाँ पर। मेरा नाम रेवंत है और मैंने 10 साल कॉर्पोरेट्स में काम किया हुआ है। अब तक मुझे जो भी एक्सपीरियंस है वो सारा पीपल स्किल में है। मतलब मैं लोगों से बहुत ज़्यादा डील करता हूँ, मैं सेल्स में भी काम कर चुका हूँ। तो कहीं ना कहीं लोगों को पढ़ना, उन्हें समझना, उनकी बातों को समझ के उनकी मदद करना, ये मेरा रहा है अब तक। क्या सोच थी जो इसको तैयार कोच को, आप लोगों ने कोचिंग को तैयार किया है? तो तैयार का सोच अपनी खुद की जर्नी से आया है। मैं इलाहाबाद का ही हूँ, मैंने संत जोसेफ में पढ़ाई करी, इसी से मैं मैथ्स से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं बाहर निकल गया और 22 साल से बाहर हूँ। नारसी मुंजी से मैंने MBA किया, एंड देन आफ्टर दैट मैं चाइना गया, शंघाई में कंसल्टिंग में काम किया, फिर मैं दुबई गया, 7 साल दुबई में काम किया, US गया, फ्रांस गया, हर जगह घूम लिया। और वो सब करने के बाद मुझे बस एक चीज़ समझ में आई, जब एक छोटे शहर का बच्चा मेहनत करके, एग्ज़ाम दे के, सब कुछ करके बाहर निकलता है, तो उसको 2 लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है। एक तो कॉर्पोरेट की लड़ाई, जहाँ पे उसको अच्छे से काम करके अपना करियर बनाना पड़ता है, और दूसरा एक लड़ाई और लड़नी पड़ती है, जो कि लड़ाई है वहाँ पे सर्वाइवल की। वहाँ पे बड़े शहरों के रहने सहने, उनके तरीके काम करना, वो भी साथ ही साथ हमें सीखना पड़ता है। तैयार का अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट एक लाइन में समझाऊँ तो ये है कि कमी नहीं है हमारे बच्चों में टैलेंट की।
ये बच्चे भी CBSE ICSE यूपी बोर्ड में पढ़े हैं, बाहर के बच्चे भी यही बोर्ड में पढ़े हैं। कमी एक सी चीज़ की, यहाँ का बच्चा डरा हुआ है। और डरा क्यों हुआ है? क्योंकि ढेर सारी चीज़ें जो एक्सपोजर बाहर है, मैं सिर्फ बॉम्बे दिल्ली की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे US शंघाई हर जगह की बात कर रहा हूँ। वो एक्सपोजर कहीं ना कहीं यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इस टाइप के लोग यहाँ पे काम करने नहीं आते। अगर आप बच्चों को वो बता दें, वो सिखा दें, तो धीरे धीरे वो डर ख़त्म हो जाता है, और जैसे जैसे डर ख़त्म हो जाता है कॉन्फिडेंस खुद ही आ जाता है। तो हमारा काम है कि यहाँ की जो हिडन टैलेंट है, जो बच्चे हैं, उनको बस डायरेक्शन दे दो, उनको बताओ क्या क्या नई चीज़ें हो रही हैं, क्या मशीन लर्निंग, AI एक्सेट्रा। लोगों को डर लगता है कि क्या पता नहीं क्या है, बहुत 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 आसान चीज़ें हैं। जो हमारा पहला बैच हुआ 40 बच्चों का, हर बच्चे ने मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब पे काम किया और 3-3, 4-4 दिन में सीख गया। तो इसमें क्या कोई चार्जेस भी हैं? हाँ, ऑब्वियसली चार्जेस हैं, बट बहुत 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 नॉमिनल है। द आइडिया इज़ नॉट टू मेक मनी, बट टू इंश्योर वी डू अ नोबल कॉज वेयर वी गिव बैक टू द कंट्री। मेरा नाम विशाल मखीजा है, इलाहाबाद का ही हूँ, प्रयागराज में 20 साल, उसके बाद 20 साल बाहर, 40 साल का खुद हूँ। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर जहां चारों तरफ राजनीति गरमाई है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी हैं, तो वहीं प्रयागराज पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जहां कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा संवैधानिक तरीके से सज़ा मिलनी चाहिए, छोटे मोहरों को कार्रवाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो मेन अभियुक्त हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही मायावती के द्वारा शाइस्ता परवीन को भेजे गए इनविटेशन कार्ड पर भी उन्होंने कहा कि ये तो मायावती से पूछा जाना चाहिए। और ऐसे में संजय सिंह ने योगी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको क्या कहना है संजय सिंह का। खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी लोग इसमें शामिल हैं, दिन दहाड़े एक गवाह की हत्या हुई है, तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले में जो जो लोग शामिल हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए नहीं, कार्रवाई सिर्फ ड्रामा दिखाने के लिए नहीं, कार्रवाई वास्तव में संविधान सम्मत, कानून सम्मत होनी चाहिए। बुलडोजर चल रहा है, क्या कह रहे हैं? कार्रवाई नहीं की गई थी जो उन्होंने इस तरह का घटना को अंजाम दिया है जेल से रहते हुए। देखिए, ये तो जांच का विषय है। जो जो लोग शामिल हैं, मैंने एक शब्द में कहा, जो जो लोग इस घटना में शामिल हैं, इस हत्या की वारदात में, उनके सब के खिलाफ कानून सम्मत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर की कार्रवाई पे क्या कह रहे हैं? जेल से शादी सजी गई थी, गुजरात की जेल से और बरेली की जेल से। तो सारे तथ्य सामने ला के कार्रवाई कीजिए ना भाई। गुजरात में किसकी सरकार है? बीजेपी की। तो शर्म आनी चाहिए। मोदी जी के गृह राज्य में अगर अतीक अहमद बैठ के वहां से हत्या की घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए। दोनों जगह बीजेपी है, यहाँ भी बीजेपी, वहाँ भी बीजेपी। के घर में शादी है, उन्होंने शाइस्ता परवीन को कार्ड देके इनवाइट किया है, इस पर किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे? इस पे आप मायावती जी से पूछिए, इस पे मैं नहीं बता सकता कुछ। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने निकाय चुनाव को लेकर बड़ा नारा दिया है, जहां उन्होंने हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ का नारा देते हुए कहा है कि अगर नगर निगम में हमारी जहां जहां सरकार बनेगी, हम शहर को चमकाने का काम करेंगे। जहां मोदी जी, योगी जी को लोगों ने जहां जगह दी है, तो आम आदमी पार्टी को भी देनी चाहिए। उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। ये उत्तर प्रदेश के 763 नगर निकायों में 633 में हमने अपने नगर निकाय के प्रभारी घोषित कर दिए हैं। 15 दिन तक का सदस्यता अभियान हमारा चल रहा है। वार्डों में, नगरों में कमेटियां बन रही हैं और कार्यकर्ताओं और जनता की भागीदारी से हम लोग अपने प्रत्याशियों का चयन करेंगे। पूरे नगर निकाय के चुनाव में हमारा नारा होगा हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ। जहाँ जहाँ जनता हमको मौका देगी, हम ये काम करके दिखाएंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई, पंजाब में सरकार बनाई, जो वादा हमने किया वो पूरा किया। और अभी MCD में भी जनता ने हमें दिल्ली में जिताया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आपने एक मौका मोदी जी को दिया है, एक योगी जी को दिया है। ये तो शहरों की सफाई का काम है, ये झाड़ू वालों को दे दीजिए। हम जनता की बेहतरीन सेवा करके दिखाएंगे। संगम नगरी प्रयागराज करके जहां शहर में काजी हाउस और शहर के बाहर काना गौशालाएं बनाई गई हैं, उसके बावजूद सड़कों पर
आवारा पशु घूम रहे हैं। ये पशु किसके हैं किसी को नहीं मालूम। सड़क किनारे आप देख सकते हैं करेली क्षेत्र में किस तरह से झुंड लगाए आवारा पशु बैठे हुए हैं, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि शहर का सबसे व्यस्त इलाका है करेली के 12 मार्केट की रोड। यहाँ लोग दिन भर आते जाते हैं, मगर आप देख सकते हैं किस तरह से झुंड लगाए यहाँ पर आवारा पशु सड़क पर बैठे हैं। कई बार वाहन चालक इनसे टकराते भी हैं और चोटिल भी होते हैं, मगर जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, जिसके कारण इन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती और ना ही इनको यहाँ से हटाया जाता है। जिम्मेदारों की लापरवाही, नगर निगम की लापरवाही के कारण यहाँ पर ये आवारा पशु झुंड में बैठे हुए हैं। मगर सबसे बड़ी बात है ये किसके हैं और कहाँ से आए हैं ये किसी को नहीं पता। यहाँ सड़कों पर बैठे रहते आवारा पशु जिम्मेदार बने अनजान। जहां इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगातार छात्रों का आंदोलन चल रहा है, तो ऐसे में प्रयागराज पहुंचे राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अब सवाल खड़े किए हैं। साथ ही कहा है कि छात्रों के साथ आतंकवादी जैसा सलूक किया जा रहा है, छात्रों पर फर्जी मुकदमे कराए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने गंभीर आरोप सरकार पर लगाए हैं। तो वहीं केंद्र की सरकार और प्रदेश सरकार पर अडानी को फ़ायदा पहुंचाने का भी आरोप लगाया है। साथ ही जेपीसी के तहत जांच कराने की मांग की है और उन्होंने कहा है कि मोदी जी सिर्फ अपने मित्र को फ़ायदा पहुंचाएंगे। ऐसे में आप सांसद संजय सिंह ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं। इसके अलावा दो और अहम मुद्दे थे। एक तो यहाँ छात्र संघ के चुनाव को लेकर, उसकी बहाली को लेकर छात्रों का लंबा आंदोलन चल रहा है, बहुत समय से चल रहा है, और मैं देख रहा हूं कि आतंकवादियों जैसा व्यवहार छात्रों के साथ किया जा रहा है। किसी पे 37 मुकदमा, किसी पे 25 मुकदमा। ये क्या है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने प्रधानमंत्री दिया देश को, राष्ट्रपति दिया, साइंटिस्ट दिया, वैज्ञानिक बड़े बड़े दिया, इंजीनियर दिया, डॉक्टर दिया। आप वहां के बच्चों को आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। अडानी का जो घोटाला है उसको लेके जेपीसी की मांग हम लोग कर रहे हैं। अगर मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ गलत नहीं किया है तो जांच से क्यों भाग रही है? 2.5 लाख करोड़ का कर्जा अडानी को, 86,000 करोड़ का कर्जा अडानी का माफ, 1,25,000 करोड़ का कोयला सौगात में, उसी अडानी को 10,000 करोड़ रुपए का बिजली का घोटाला करता है महाराष्ट्र में, जांच बंद। तो ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? क्या सारी जांच एजेंसियां विपक्ष के लोगों का गर्दन दबाने के लिए बनी है? मोदी जी के मित्र पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो पार्लियामेंट में भी और सड़क पर भी, संसद से लेकर सड़क तक हमारी डिमांड है कि जेपीसी बनाओ और अडानी के महाघोटाले की जांच कराओ। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।